चलिए एक बार यहीं से शुरू करते हैं। हम लोग को याद होगा कि हम लोगों ने मसल फाइबर बनाया था। चलिए एक बार फिर से बना करके कोशिश करते हैं, शायद समझ में आ ही जाए। हमने बोला था मसल फाइबर एक सिंसिशियल सेल का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर बेटा एक न्यूक्लियस है कि बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। क्योंकि मैंने बोला था सार्कोब्लास्ट या तो मायोब्लास्ट की बात करो तो ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, इमैच्योर कंडीशन में, यानी अपनी इमैच्योर कंडीशन में फ्यूज हो गई, और यहाँ पर बहुत सारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर के एक स्ट्रक्चर बनाए जिसका नाम क्या है? फाइबर। कौन सा फाइबर? मसल फाइबर। क्या नाम बेटा? मसल। ओके। फिर मैंने इनका बेटा लेबलिंग की थी कि ये जो मसल फाइबर है इसका सबसे बाहरी लेयर है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, इसका प्लाज्म जो है इसका नाम है सार्कोप्लाज्म, और इनके पास एक न्यूक्लियस की बहुत सारे। फिर मैंने कहा था कि ये बाकी सेल से अलग क्यों है? क्योंकि इसके पास प्रेजेंट है बेटा, क्या प्रेजेंट है? मायोफाइब्रिल। सो मैंने आपको ये मायोफाइब्रिल बना के दिखाई दी और बताया ये मायोफाइब्रिल किसके बने बताओ? एक्टिन और मायोसिन। चलो भाई, एक्टिन और मायोसिन के ये मायोफाइब्रिल बने हुए, और आपको पता चला कि एक्टिन और मायोसिन में बेटा बैंड्स है ना? बैंड्स कुछ पैसे लाइट, कुछ मान लीजिए ये लाइट बैंड है और ये डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, लाइट बैंड है एंड देन डार्क बैंड है। तो मैंने बोला था लाइट और डार्क बैंड का आपस में बेटा ऑल्टरनेट कंडीशन है। जो ज्यादा गाढ़े कलर के हैं दे आर नोन एज डार्क बैंड, और जो बेटा आपके लाइट कलर के हैं दैट इज नोन एज लाइट। तो बताइए कौन सा बैंड है? ये अल्टरनेट है। मैंने कहा था केवल इतना याद करके रखना ताकि इनके स्ट्रक्चर को हम लोग और ध्यान से देख पाए। केवल इतना ध्यान करके रखना है आपको। यस, क्या ध्यान करके रखना है? इधर देखिए कि इसमें से जो डार्क बैंड है और लाइट बैंड है इनके मैंने फॉर्मूले पढ़ाए थे। मैंने बोला जो लाइट बैंड है इसके लिए आपको याद रखना थिन अली। बोलो, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि थिन अली का मतलब क्या, और ये क्या मतलब थिक एमडीए। हाँ, मैंने कहा था कुछ चीजें आपको सीखनी है और वो भूलनी नहीं है। बताओ लाइट बैंड का दूसरा नाम कैसा बैंड? थिन। बताइए जो बैंड थिन है कैसा है? थिन मतलब बहुत चौड़ा कि पतला? वो किसका बना है? एक्टिन का बना है। इसी का नाम है लाइट बैंड। ये लाइट बैंड क्यों? क्योंकि ये लाइट कलर है। कैसा बड़ा? और अगर इसमें लाइट डाली जाए, क्या डाली जाए? लाइट, तो ये आइसोट्रॉपिक कंडीशन शो करता है। क्या बेटा? आइसोट्रॉपिक। तो याद रखना इसी का नाम है आइसोट्रॉपिक बैंड। फिर से बोलो, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज आई बैंड। चलिए बताइए थिन एली में चारों पॉइंट बताओ। जो आपकी मसल फाइबर में अल्टरनेट बैंड है, एक पतला और एक चौड़ा। पतला वाला थिन। थिन किसका बना है? एक्टिन। लाइट बैंड है, आइसोट्रॉपिक है। क्या बोलेंगे? आई बैंड। फिर से बोलो, आई बैंड। ओके। दूसरा बैंड है थिक बैंड। कैसा? तो इसके भी चार पॉइंट याद रखने। वन इज थिक, किसका बना है? मायोसिन। वो किसका बना था? ये किसका? मायोसिन। और बोलो, डार्क है और आइसोट्रॉपिक की एनाइसोट्रॉपिक। तो हमारे पास एक आइसोट्रॉपिक और एक एनाइसोट्रॉपिक। अगर लाइट डाली जाए तो ये बैंड आइसोट्रॉपिक है कि एनाइसोट्रॉपिक? केवल इतना सिखाया है और अभी मुझे मालूम है इससे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे भी मालूम है इससे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने आपका ब्रेन और माइंड प्रिपेयर करने की कोशिश की है कि जब आपको कोई भी बड़ी स्ट्रिप्ड मसल दिखाई पड़े तो उसमें जो गहरे कलर का दिखाई पड़े आप उसे डार्क बोल सके, और जो हल्के कलर का दिखाई पड़े उसे लाइट। तो गहरे और हल्के कलर की पट्टियां पड़ी हुई हैं, लाइट
डार्क बैंड प्रेजेंट हुआ। लाइट एंड डार्क प्रेजेंट में से कभी कोई लाइट बोले तो बोलो आइसोट्रॉपिक, और बोलो एक्टिन का बना है और कैसा है, थिन। और कोई डार्क बोले तो बोलो सर डार्क बैंड है, एनाइसोट्रॉपिक है, मायोसिन का बना है, थिक बैंड। ऐसे किसी भी फाइबर की जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी अगर हम लोग उसको और बढ़िया माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इसे और बढ़िया माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये हमें कैसा दिखेगा, आइए हम लोग वैसा देखने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो ये हमें दिखने वाला है कुछ अलग ही कलर का, कुछ यूं दिखने वाला है बेटा कि जब हम इस मसल को और डिटेल स्ट्रक्चर से देखेंगे तो हमें लाइट बैंड के बीचों बीच, किसके बीच, लाइट बैंड के बीचों बीच मुझे एक इलास्टिक लाइन मिलेगी, and that elastic line is known as Z line. Let's suppose ये एक लाइन मिली मुझे, let's suppose एक ये लाइन मिली मुझे, let's suppose मुझे ये एक लाइन मिली। अब मैं कोशिश में हूं कि आपको ये समझ में आ जाए। ये जो लाइन मिल रही है इसका नाम रखा मैंने जेड लाइन, फिर से बोलो, इसका बिना Z लाइन और इसका बिना Z लाइन। अभी डायग्राम गड़बड़ होगा इसलिए अभी देखने की कोशिश करना। ये जो Z लाइन है, इस Z लाइन से जुड़े हुए मिलेंगे मुझे एक्टिन फिलामेंट, बोलो एक्टिन फिलामेंट। दोनों तरफ मुझे एक्टिन फिलामेंट मिलेंगे लाइक दिस। अगर मैं इस स्ट्रक्चर का कुछ बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश करूं तो मुझे कुछ लाइट कलर का बैंड दिखेगा। कैसा दिखेगा, वो तो लाइट कलर के बैंड के बीचों बीच, बस इतना सीख जाओ, मजा आ जाए, बोलो। और जेड लाइन से जुड़े हुए फिलामेंट, फिर से बोलो एक्टिन फिलामेंट। बस इतना शब्द याद कर लो, चाहे जितना टाइम लगे, इसको भूलना नहीं। एक्टिन फिलामेंट, Z लाइन के दोनों तरफ क्या मिलेंगे, एक्टिन फिलामेंट्स। लेट्स सपोज अगेन दिस, Z लाइन के दोनों तरफ एक्टिन फिलामेंट। अगर मैं इसकी बाउंड्री क्रिएट करूं तो दिस इज एक्टिन फिलामेंट। अब बताओ ये कैसा बैंड होगा, लाइट बैंड होगा। लाइट बैंड के बीचों बीच किसका बना है, चलो अब इसके बारे में भी बताओ, ये कौन सा होगा, एक्टिन फिलामेंट। ये भी क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट। ये भी क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट। एंड ऑल ऑफ देम आर द एक्टिन फिलामेंट। अगर मैं इसकी बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश करूं तो दिस इज समहाउ Z लाइन। अब आपके बीच में जो खाली जगह दिख रही है, आपको लगेगा कि सर यही बेटा ये क्या होगा, क्या हवा होगी, नहीं। इसके बीचों बीच आपको एक M लाइन मिलेगी। कैसे मिलेगी, M लाइन। अगर मैं बोलूं दिस इज लाइन नोन एज M लाइन, दिस इज लाइन नोन एज M लाइन। और इस M लाइन से बेटा जुड़े हुए स्ट्रक्चर मिलेंगे जिनका नाम होगा मायोसिन फिलामेंट। बोलो क्या, मायोसिन। अब याद रखना, मायोसिन फिलामेंट का विस्तार जहां तक है, ये देखो वो एक्टिन फिलामेंट के अंदर घुस चुका है। मायोसिन फिलामेंट का विस्तार जहां तक भी है वहां तक बेटा बैंड जाएगा और दैट बैंड इज नोन एज डार्क बैंड। फिर से बोलो, आप कह रहे थे सर ये है लाइट बैंड, मैंने कहा था लाइट बैंड में क्या प्रेजेंट है, एक्टिन। फिर से बोलो, लेकिन अब मैं अपनी भाषा सुधारता हूं कि सर जहां तक बेटा ये लाइन है, लाइन का नाम बताओ, M लाइन।
से कोशिश करते हैं, ठीक है? अब जल्दी कोशिश करना क्योंकि अब आपको आ गया है। बताइए मैं किसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं, मसल फाइब्रिल का कि फाइबर का? मसल फाइबर। बताओ ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये सार्कोलेमा है? नो सर, सार्कोलेमा है सर, ये सार्कोलेमा। ओके गुड। अब बताइए सार्कोलेमा में कितने प्रकार के बैंड? दो, एक और लाइट, दूसरा डार्क। पक्का? मैंने आपसे कहा कि केवल आपको इतना याद रखना है कि देयर इज अ बैंड नोन एज लाइट बैंड, और जिस लाइट बैंड के बीचों बीच में मेरे पास एक लाइन है, जल्दी बोलो कौन सी लाइन? सर ये जेड लाइन है। एक और लाइन खींचे, बोलो क्या नाम है? जेड लाइन। एक और लाइन खींचे, बोलो क्या नाम है? जेड लाइन। अब बोलो बताओ ये कौन सी लाइन, और ये वाली कौन सी लाइन? जेड लाइन। और ये कौन सी लाइन? जेड। तो बोला क्या जेड लाइन से क्या निकल रहा है? तो सर यहां से निकल रहे हैं फिलामेंट। नाम बोलो। हाँ तो टाइम लगता है बेटा एक ही चीज को सीखने में। इस फिलामेंट का नाम क्या है? देखने में काफी चौड़े लग रहे हैं पर हम लोगों ने इनका नाम थिन रखा था। क्या नाम रखा था? थिन। अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा क्यों ये थिन है। अभी आप इनके बारे में बनाते रहिए। बताइए ये कौन से फिलामेंट है? एक्टिन फिलामेंट। अगेन दिस फिलामेंट इज नोन एज एक्टिन फिलामेंट, दिस फिलामेंट इज नोन एज एक्टिन फिलामेंट। बस मैं तुम्हें ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपके पास ये आइडिया होना चाहिए। बताइए इस लाइन का नाम, ये वाले का नाम, इसका नाम, आगे भी क्या हो, आगे भी क्या हो? तो बहुत सारी जेड लाइन होगी और इनमें बेटा बैंड होंगे लाइट और डार्क। अच्छा जो बीच बीच में जगह खाली पड़ी हुई है उस जगह पर मैंने आपको एक लाइन बताई, बोलो कौन सी? जेड लाइन की एम लाइन। फिर से बोलो, फिर से बोलो। चलो दो एम लाइन के साथ काम करते हैं। एम लाइन बेटा जहां तक जा रही है उससे निकल रहे हैं मायोसिन फाइबर। फिर से बोलो, मायोसिन फाइबर निकल रहे हैं। और मायोसिन फाइबर जहां तक बेटा निकल रहे हैं, दिस मायोसिन फाइबर जहां तक पहुंच रहे हैं वहां तक जो बैंड पड़ा हुआ है, देखो मैं इमेजिनरी लाइन बता रहा हूं। बताइए इस बैंड का नाम क्या होगा? डार्क। फिर से बोलो, फिर से देखो, इधर से इधर देखोगे, इधर देखो। बताओ ये क्या है? एक्टिन की मायोसिन, मायोसिन। ये क्या है? ये भी सब क्या है? मायोसिन। सब क्या है बेटा? मायोसिन। बताइए यहां तक क्या है? यहां तक क्या है? तो अब जरा मैं बोलूं वो मुझे बताओ। जहां तक ब्लू फाइबर है, जहां तक भी आपको ब्लू फाइबर दिख रहे हैं, बताइए कौन सा बैंड है? बोलो ये कौन सा बैंड? तो डार्क बैंड का दूसरा नाम क्या था? ए बैंड। फिर से बोलो, आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक। इस वाले बैंड का नाम ए बैंड, आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक। अब जरा गौर से देखना, बची हुई जगह बची, जो भी जितनी भी जगह बची, दिस, बताइए इस बैंड का नाम क्या है? फिर से बोलो। अब बताओ आई बैंड के बीचों बीच में क्या है? एक्टिन की मायोसिन। अच्छा मायोसिन बोलने वाले, अरे बेवकूफ इस लाइन का नाम बिना डांट खाए मानते नहीं हो। बताओ इस फिलामेंट का नाम? एक्टिन। और इस फिलामेंट का नाम? मायोसिन। अब जवाब चाहिए मुझे सही ढंग से बताओ। आई बैंड जहां पर है वहां पर बताओ मायोसिन पेनिट्रेट हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे? नहीं पेनिट्रेट हो रहे। इसीलिए आई बैंड थिक है कि थिन है? थिन है। और जहां तक भी बेटा मायोसिन जा रहा, जहां तक भी, वहां पर कौन सा बैंड है? ए फॉर एनाइसोट्रोपिक, आई फॉर आइसोट्रोपिक। अब बताओ आइसोट्रोपिक थिक है कि थिन? ए बैंड थिक, ए बैंड थिक, आई बैंड। अब मैं जो पूछूं बताओगे? बताओ आई बैंड में क्या प्रेजेंट है? एक्टिन की मायोसिन। थैंक गॉड। क्या प्रेजेंट है? अच्छा बताओ ए बैंड में क्या प्रेजेंट है? मायोसिन और एक्टिन दोनों। लेकिन यहाँ एनाइसोट्रोपिज्म किसकी वजह से? मायोसिन। इसीलिए हम बोलते हैं इस पूरे बैंड का नाम, यहां से यहां तक के बैंड का नाम एनाइसोट्रोपिक बैंड। और इसका कारण एक्टिन है कि मायोसिन? मायोसिन। याद रखना, एक्टिन की अगर क्षमता होती है एनाइसोट्रोपी तो इस जगह पर भी एनाइसोट्रोपी होती है। यस और नो? इसका मतलब एक्टिन की क्षमता एनाइसोट्रोपी नहीं है। तो किसकी क्षमता है? मायोसिन।
तो मायोसिन जहां तक गया वहां तक आइसोट्रोपिज्म के एनाइसोट्रोपिज्म। फिर से बोलो। और इसीलिए बेटा ए बैंड का एक जोन ऐसा भी मिलेगा जो ओवरलैप नहीं कर रहा होगा। देखो यहां से यहां तक, बताओ ओवरलैप है कि नहीं? एंड दैट जोन इज नोन एज एच जोन। फिर से बोलो। और इस लाइन का नाम एम लाइन। फिर से बोलो। और बताओ इसी तरीके से मैं बताऊं, इस लाइन का नाम बोलो, क्या नाम होगा? एम लाइन। और आगे चलते जाओगे तो एम लाइन होती जाएगी। देखिए बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं अगर स्ट्रेट बनाऊं तभी तुम्हें समझ में आएगा। मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हें समझ में आ रहा। एक कोशिश और अब आप करेंगे मेरे साथ। बताइए मैं क्या बना रहा हूं, फाइबर की फाइब्रिल? आइए फाइबर की कोशिश करते हैं। अब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए 200%। बताओ ये सार्कोप्लास्ट, हाँ सार्कोप्लास्ट, चलो सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के अंदर सार्कोप्लास्ट, सार्कोप्लास्ट के अंदर एक्टिन और पक्का, और एक्टिन और मायोसिन बेटा ऑल्टरनेट बैंड में है। मैंने आपको इमेजिनरी लाइन बनाने के लिए बोला, बनाओ इमेजिनरी लाइन। क्या नाम है? जेड लाइन। फिर मैंने बोला एक और बनाओ, जेड लाइन। बना लिया आपने? कितनी जेड लाइन? 2। ऐसे एक है कि बहुत सारी? बहुत सारी जेड लाइन है। तो मैंने पूरा टॉपिक 2 पार्ट में बांट दिया। जेड लाइन है, बताइए जेड लाइन से कौन से फाइबर निकले? अगर मैं येलो कलर बता रहा हूं तो एक्टिन की मायोसिन, तो सर ये एक्टिन फाइबर निकल रहे। चलिए सर एक्टिन फाइबर निकल रहे। जहां तक एक्टिन फाइबर निकल रहे हैं ये कंडीशन आइसोट्रोपिज्म की एनाइसोट्रोपिज्म? अच्छा बताओ, जहां तक एक्टिन फाइबर निकल रहे आइसोट्रोपिज्म के एनाइसोट्रोपिज्म? तो भाई सर आइसोट्रोपिज्म होनी चाहिए। अब आप एक एक करके सीखो, बहुत सारी चीजें सीखोगे तो एक साथ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। चलो इसका नाम, इसका नाम, और हमने माना कि ये लाइट बैंड है। बोलो, क्योंकि ये बना है एक्टिन का। फिर से बोलो। और हमने ये माना कि सर ये भी किसका बना है? एक्टिन का। एक्टिन का। मैं एक और बना दूंगा लेकिन आप मेरी मदद करते रहो। बताओ ये इमेजिनरी लाइन, सॉरी ये लाइन है इमेजिनरी नहीं, रियल लाइन है। इलास्टिक कैसी है? इलास्टिक। अब हमने बीचों बीच एक और लाइन खींची और इस लाइन का नाम रखा एम लाइन। फिर से बोलो। दिस इज अ एम लाइन नाउ। इस वाली का नाम, इसका नाम, इनका फिलामेंट एक्टिन, इनका फिलामेंट एक्टिन, इसका नाम एम लाइन। एम लाइन एक्चुअली बहुत पतली लाइन है, लेकिन मैं दिखाने के लिए ऐसा बना रहा हूं। बहुत पतली लाइन है ये एम लाइन। अच्छा, एम लाइन से निकलने लगे फाइबर, एक्टिन की मायोसिन, और मायोसिन आइसोट्रोपिज्म के एनाइसोट्रोपिज्म। बताओ ये वाला एनाइसोट्रोपिज्म, बताओ ये वाला एनाइसोट्रोपिज्म, ये वाला एनाइसोट्रोपिज्म, ये वाला भी एनाइसोट्रोपिज्म। तो ये वाला रीजन जहां तक जा रहा है ये एनाइसोट्रोपिज्म है। तो एनाइसोट्रोपिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिन की मायोसिन। तो मैंने कहा जहां तक भी एनाइसोट्रोपिज्म है वो वाला बैंड क्या कहलाएगा? ए बैंड। फिर से बोलो। तो हमने कहा सर ये तो ए बैंड हो गया। कौन सा बैंड? तो बताइए इधर से भी एक बैंड आया होगा, नाम बताओ क्या होगा? ए बैंड रहा होगा। और बताओ उसकी भी एक इमेजिनरी, इसकी भी एक लाइन रही होगी, नाम क्या होगा? एम लाइन। फिर से बोलो। तो बताओ ये वाला बैंड भी जहां तक गया होगा नाम क्या होगा? हाँ, ये रहा ए बैंड। तो आइसोट्रोपिज्म और एनाइसोट्रोपिज्म आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिलामेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिन की प्रॉपर्टी आइसोट्रोपिक, और मायोसिन की। अब मायोसिन यहां से यहां तक पहुंच गया तो आइसो पे एनाइसो, पक्का। और मायोसिन यहां से यहां तक पहुंच गया तो क्या हो गया? आइसो। लेकिन बेटा एक्टिन यहां से लेकर यहां तक है, तो सर आपने क्यों नहीं बोला कि यहां से लेकर यहां तक आई बैंड है? नहीं, क्योंकि आइसोट्रोपिज्म लाइट ट्रेवलिंग प्रॉपर्टी है। अगर लाइट यहां से घुसी तो एक्टिन होने के बावजूद भी मायोसिन लाइट में आइसोट्रोपिज्म करेगा कि एनाइसो। इसलिए इतना बड़ा जोन, जितना छोटा सा जोन, दिस जोन, जिसमें केवल और केवल कौन है? एक्टिन। फिर से बोलो। वो क्या कहलाएगा? आई बैंड। फिर से बोलो। तो बताओ आई बैंड इज थिक और थिन, और बेटा ए बैंड
आई बैंड, ए बैंड। अब मैं जो पूछूं बताओगे तो अच्छा रहेगा। बताओ आई बैंड में एक्चुअली कौन सी प्रोटीन है? ए बैंड में मायोसिन के साथ एक्टिन भी ओवरलैप करती है, लेकिन आई नो anisotropism is not the feature of actin, so that's why we are telling that A band is totally due to myosin. क्या बोला मैंने, कुछ समझ में आया? मैंने बोला ये पूरा बैंड ए बैंड है। ये बात और है कि इस बैंड में मायोसिन के साथ कुछ जगह पर क्या है? एक्टिन, लेकिन एक्टिन की वजह से एनाइसोट्रोपिज्म, किसकी वजह से? मायोसिन। तो हम बताओ ए बैंड होना किसकी वजह से मानेंगे? नहीं आया? और ये बात और है कि जहां जहां एक्टिन है वहां वहां पर आइसोट्रोपिज्म, क्योंकि कुछ जगह पर ये ओवरलैप है, वहां पर आइसोट्रोपिज्म। जहां ओवरलैप नहीं है वहीं पर क्या है? नहीं आया? आ गया। अब आओ, अब बोलते हैं कि अगर मैं इस लाइन को एम लाइन बोलूं तो ठीक है भाई, बोल दो एम लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये एम लाइन है। फिर बोलते हैं एम लाइन के दोनों तरफ मायोसिन है। क्या है? मायोसिन। पर मायोसिन का कुछ हिस्सा एक्टिन के साथ ओवरलैप है, कुछ हिस्सा एक्टिन के साथ ओवरलैप है। तो जैसे एक्टिन का कुछ हिस्सा ओवरलैप नहीं है, वैसे ही मायोसिन का भी कुछ हिस्सा ओवरलैप नहीं है, एंड दैट जोन इज नोन एज एच जोन। को बताओ एच जोन इज फाउंड इन ओवरलैप की नॉन ओवरलैप? आई बैंड इज फाउंड एज एक्टिन फिलामेंट। बोलो जहां तक एक्टिन वहां तक आई बैंड, ऐसा जहां पर ओवरलैप नहीं है वहां पर आई बैंड है, जहां ओवरलैप है वहां पर ए बैंड। अब अपनी एनसीईआरटी निकालो, क्योंकि मुश्किलें यहां नहीं है वहां पर है। एनसीईआरटी नहीं समझ पाओगे तो तुम मुझे ही गालियां दोगे। डायग्राम देखो, पेज नंबर कौन सा है? 305। 305 के नीचे वाला डायग्राम देखो। देखा? काली काली लाइन जो है वो कौन सी लाइन है? जेड लाइन। काली वाली लाइन का नाम जो तुम्हारी बुक है जेड लाइन। यहाँ पर येलो और वहां पर ब्लैक है, जेड लाइन। जेड लाइन के दोनों तरफ कौन सा फिलामेंट निकले? एक्टिन की मायोसिन। एक्टिन। इधर से भी कौन सा निकले? एक्टिन। एक्टिन जहां तक विस्तारित है, जहां तक वो आइसोट्रोपिज्म शो करने चाहिए। क्या शो करते हैं? आइसोट्रोप। लेकिन भगवान ने क्या डाल दिए? मायोसिन। और मायोसिन का नेचर लाइट डालने की वजह से ये एरिया कैसा होगा? एनाइस। तो एनाइसोट्रोपिज्म किसका फीचर है? मायोसिन। ये बात और है कि उस एरिया में कौन घुस गए? एक्टिन। लेकिन उनके होने से कोई फर्क पक्का? तो बताओ एनाइसोट्रोपिज्म इज द फीचर ऑफ मायोसिन। तो जहां तक मायोसिन का विस्तार है कौन सा है? और इस हिसाब से जहां तक एक्टिन का विस्तार है वहां तक क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हिस्सा इधर ओवरलैप है, कुछ हिस्सा इधर ओवरलैप है, और ये हिस्सा किस बैंड में घुसा है? ए बैंड। तो बताओ वो हिस्सा ए बैंड का पार्ट हो गया। तो जो हिस्सा ओवरलैप नहीं है उसका नाम आई है। तो बताओ एक्टिन का वो हिस्सा, एक्टिन फिलामेंट का वो हिस्सा जो ओवरलैप, उसका नाम आई है। और मायोसिन फिलामेंट का वो हिस्सा जो ओवरलैप नहीं है, और पूरा मायोसिन ए बैंड। और बोलते हैं दो जेड लाइन के बीच का बेटा पार्ट, इट इज अ फंक्शनल यूनिट। बोलो क्या नाम? यस, नर्व सॉरी मसल की फंक्शनल यूनिट है, एंड दैट इज नोन एज सार्कोमियर। बोलो। अब आप पूछेंगे कि सार्कोमियर को फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? तो फंक्शनल यूनिट बोलने का कारण यह है कि यही सार्कोमियर है जो मसल के काम को करती है, और मसल का काम होना है कॉन्ट्रैक्शन। बोलोगे ना? और मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसका कुछ हिस्सा छोटा हो जाएगा। कौन सा हिस्सा छोटा होगा? वो किसके रेस्पेक्ट में देखोगे? सार्कोमियर। तो अगर सार्कोमियर छोटी होने लगी सर्दी बंद कराओ इसे।
अभी मुट्ठी बंद करो। अभी सही है, ठीक है, ठीक, ओके। हमारे पास दो बैंड है, एक कौन सा, ए बैंड, और ए बैंड के बगल में कौन सा बैंड है, आई बैंड। मैं बार बार समझाते शायद पक भी जाऊंगा और तुम नहीं जवाब दे पाओगे, तो मेरी गलती नहीं। जहां तक मायोसिन का विस्तार है, ए का मतलब एनाइसोट्रोपिज्म, वहां की लाइट की एक्टिविटी एनाइसोट्रोपिक होगी। yes, अब ये और है कि वहां एक्टिन घुस गया, क्या करें, वो नेचर बदलने वाला। इसलिए जहां तक केवल एक्टिन है, जहां तक और ओवरलैपिंग, उस जगह का नाम आई है। याद रहेगा। फिर मैंने बोला दो जेड लाइन की जगह, बीच की जगह नाम बताओ, सार्कोमियर। कल को तुम बोलो सर यहां पर भी एक जेड लाइन है, बिल्कुल, इसका भी नाम सार्कोमियर। सर वहां पर भी है सार्कोमियर, सर यहां पर भी है सार्कोमियर। तो बोला गया सार्कोमियर इज अ फंक्शनल यूनिट। बोलो, और किसी भी नाम को बहुत सही से पढ़ा करो। व्हाई इट इज नोन एज फंक्शनल यूनिट? क्योंकि बेटा मसल का फंक्शन इसी यूनिट के रेस्पेक्ट में डिवाइड किया जाएगा। किसके? सार्कोमियर, इसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाएगा। मतलब मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो मसल छोटी हो रही है, और अगर मसल छोटी हो रही है तो उसका क्या पार्ट छोटा हो रहा? सार्कोमियर। अगर मसल रिलैक्स हो रही है तो उसका कुछ पार्ट रिलैक्स हो रहा हो, बड़ा हो रहा, क्या रिलैक्स हो रहा? सार्कोमियर। तो हम सार्कोमियर के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कि मसल रिलैक्स है। तो सार्कोमियर वो जगह है, वो यूनिट है, वो उतना प्लेस है जिसके रेस्पेक्ट में हम मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को डिफाइन करते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को डिफाइन करने की इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट। क्या बोलते हैं? फंक्शनल। इसके बजाय हम अगर डिटेल स्ट्रक्चर में जाएं, तुम घबराना मत, फिर से बोलो, अपने मन में देखोगे तो ये सब आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास फाइबर के अंदर एंट्री मारने की जगह मैं फाइबर के अंदर एंट्री मारूं, सबसे अंदर क्या मिलेगा? सबसे बाहर में क्या मिलेगा? सार्कोलेमा। अंदर सार्कोप्लाज्म, उसके अंदर मायोफाइब्रिन। कितने प्रकार के? दो। एक एक्टिन, दूसरा एक्टिन। मायोसिन में लाइट और डार्क बैंड हो गए। ये बात और है कि मैंने पहले पढ़ाया था लाइट बैंड किसका बना है? एक्टिन। अभी तक वही सही है। डार्क बैंड किसका बना है? मायोसिन। ये बात और है कि मायोसिन के उस हिस्से में कौन आ गया? एक्टिन। ओवरलैप कर गया है। अब बिना देख के बताओ, क्या आपको जेड लाइन दिख रही है? जेड लाइन दिख रही है? जेड लाइन से क्या फिलामेंट? एक्टिन। बोलो, एक्टिन। उलर एक्टिन। एक्टिन फिलामेंट जहां तक है वहां तक लाइट बैंड नहीं है। एक रूल है, मायोसिन फिलामेंट जहां तक है वहां तक ए बैंड की आई बैंड? ए बैंड। आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक। इसके बीचों बीच में कौन सी लाइन है? एम लाइन। और बेटा लाइट बैंड के बीचों बीच में जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच का पार्ट सार्कोमियर। जवाब दे देना, जवाब देना। जो लाइट बैंड है उसमें एक्टिन फिलामेंट है, और एक्टिन फिलामेंट याद रखना, एक्टिन फिलामेंट का वो हिस्सा जो ओवरलैप, वो लाइट क्या है कि डार्क? लाइट। और जो ओवरलैप कर रहा है वो किस में चला गया? डार्क। मतलब आइसो के एनाइसो, आइसो के एनाइसो। तो मायोसिन का जहां तक विस्तार है, मायोसिन का जहां तक विस्तार है, एक ही आई ए, और बेटा जहां पर ओवरलैप नहीं है वहां आई। दो जेड लाइन के बीच। बहरहाल आप आई बैंड बात करो या ए बैंड बात करो, कुछ भी बात करो, आप एक्टिन और मायोसिन की ही बात करेंगे। याद रखना, तो जब हम लोग एक्टिन फिलामेंट को डिटेल में पढ़ते हैं तो एक्टिन फिलामेंट के डिटेल स्ट्रक्चर भी अजीब हैरान करने वाले हैं। तो हम लोग एक्टिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 3 फाइबर और मेड अप ऑफ 3 प्रोटीन्स। 3 प्रकार की प्रोटीन से बने हुए। एक्टिन फिलामेंट इटसेल्फ मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स। याद रखना, वन इज नोन एज एफ एक्टिन। एफ एक्टिन के 2 फिलामेंट, याद रखना 2 फाइबर। इसके अलावा ट्रोपोमायोसिन
2 फिलामेंट और बहुत सारे ट्रोपोनिन। देखिए टॉपिक कहां से छूटा हमारे पास, बताओ। लाइट बैंड और डार्क बैंड दिख रहे हैं, एनाइसोटॉपिक और आइसोटॉपिक दिख रहे हैं। कौन है एनाइसोटॉपिक? मायोसिन की एक्टिनिन। कौन है आइसोटॉपिक? आई बैंड याद है? ए बैंड याद है? हम लोग यहाँ पर आई बैंड के अंदर घुसे। किसके अंदर? आई बैंड में कौन प्रेजेंट है? एक्टिन। और बोला गया एक्टिन के जो फिलामेंट है, जो जेड लाइन के दोनों तरफ है, दीज फिलामेंट, ये फिलामेंट किससे बने हैं सर? ये फिलामेंट किससे बने? दे आर मेड अप ऑफ 3 प्रोटीन। फिर से बोलो, 3। नंबर 1 एफ एक्टिन, दूसरा ट्रोपोमाइसिन, तीसरा ट्रोपोनिन। आइए इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे देयर इज वन प्रोटीन स्ट्रक्चर विच इज ग्लोबुलर इन नेचर। गोल गोल होने की वजह से इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलर। और ये ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन है, यानी एक्टिन नाम की प्रोटीन का बना है, लेकिन ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है इसको हम लोग मानते हैं मोनोमर। बोलो क्या मानेंगे? जैसे हम लोग मोती को आपस में जोड़कर माला बनाते हैं, तो मोती इज मोनोमर की पॉलीमर और माला इज। तो बोलते हैं कि ये जो गोल गोल आपको एक्टिन दिख रहा, इट इज नोन एज जी एक्टिन। व्हाट इज जी एक्टिन? ग्लोबुलर एक्टिन। फिर से बोलो। तो बोलते हैं ग्लोबुलर एक्टिन पॉलीमर बनाने लगी। पॉलीमर बनाने लगी मतलब एक बहुत लंबी चेन बनाने लगी ग्लोबुलर एक्टिन। और ग्लोबुलर एक्टिन जब बहुत लंबी चेन बनाने लगी तो हमें लगा कि ये तो फाइबर बन गया, और ये फाइबर बन गया एक्टिन का। किसका बन गया? एक्टिन का। पर बताओ इसमें एक जी है कि बहुत सारे? इसलिए हमने इस एक्टिन का नाम रखा एफ एक्टिन। फिर से बोलो। और एफ एक्टिन का मतलब फाइबर एक्टिन। फिर से बोलो। तो फाइबर एक्टिन इज मोनोमर की पॉलीमर? पॉलीमर। मोनोमर। और ये पॉलीमर किसका है? तो व्हेन जी एक्टिन, जब बहुत सारी जी एक्टिन आपस में जुड़ी तो क्या बन गया? फाइबर। और दैट इज नोन एज एफ एक्टिन। तो बोलते हैं ऐसे एफ एक्टिन के 2 फाइबर। ये रहा पहला फाइबर सीधिस, ये दूसरा फाइबर। एफ एक्टिन के 2 फाइबर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस या फिर बेटा क्रॉस बनाते हुए निकलते हैं। तो बताइए एफ एक्टिन के कितने फाइबर? 2 एफ एक्टिन के फाइबर। और वो दोनों एफ एक्टिन किसके बने हैं? जी एक्टिन। जब 2 फाइबर एक साथ चलते हैं तो इन्हीं 2 फाइबर के साथ चेन चलती है एक प्रोटीन की, और वो भी 2 चेन। पहली चेन का नाम है बेटा यस सीरिस, इसका नाम है बेटा ट्रोपोमायोसिन। फिर से बोलो। और ट्रोपोमायोसिन के भी बेटा 2 चेन है। कितनी चेन है? सी। थोड़ा सा गलत हुआ। ओके। बस आपको एज्यूम करना है। तो बताइए जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स बनाए मैंने, ये क्या है? ट्रोपोनिन की ट्रोपोमाइसिन। सो देयर आर 2 ट्रोपोमाइसिन एंड देयर आर 2 ट्रोपोनिन। सॉरी, ट्रोपोमाइसिन और दूसरे कितने? एफ एक्टिन। तो बताओ कितनी बेटा रस्सियां चली ट्रोपोमाइसिन की? 2। तो ये जो पीला वाला रहा वो एफ एक्टिन रहा, बाकी ये वाला रहा ट्रोपोमायोसिन। और इन ट्रोपोमाइसिन में जगह जगह पर प्रेजेंट है एक्टिव साइट्स। क्या प्रेजेंट है बेटा? जगह जगह पर एक्टिव साइट्स प्रेजेंट है। इन जगह जगह की एक्टिव साइट्स पे बेटा एक स्मॉल प्रोटीन बैठी हुई है, और ये स्मॉल प्रोटीन बेटा इट इज नोन एज ट्रोपोनिन। बोलो कौन बेटा?
ट्रोपोमाइसिन की ट्रोपोनिन? ट्रोपोनिन। और तब जाकर के एक एक्टिन फिलामेंट बना है। अब बताइए एक्टिन फिलामेंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? बोलो। एफ एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के एक ग्रुप की बहुत सारी। और बेटा कितनी चेन? ट्रोपोमाइसिन कितनी? 2। एफ एक्टिन की 2। और एफ एक्टिन का मतलब मोनोमर की पॉलीमर? एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर एंड जी एक्टिन इज अ मोनोमर। और इस तरीके से एक फिलामेंट बना आपके सामने। और ये फिलामेंट क्या कहला रहा बेटा? एक्टिन। तो अगर मैं कल को बोलूं कि ये बेटा जेड लाइन है, बोलो, और जेड लाइन से एक्टिन फिलामेंट निकले, तो बोलो इस एक्टिन फिलामेंट में क्या क्या होगा? पता नहीं क्या क्या होगा? एफ एक्टिन होगा, ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन होगा, ट्रोपोनिन होगा। कितने ट्रोपोमाइसिन? कितनी लेयर बेटा एफ एक्टिन की? और जगह जगह पर बताओ ये कौन है? तो जेड लाइन में जो ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनका नाम क्या है? एक्टिन फिलामेंट। तो चलो, तो जो सर ऐसे खींच के बना देते हैं ना कि सर ये रहा एक जेड लाइन, फिर बोला गया कि ये है एक्टिन, 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 ये एक्टिन। एक्टिन नहीं है इसमें। एक लोग है कि 3 लोग? इसमें भी 3 लोग, इसमें भी 3 लोग। तीनों लोग के नाम बताओ। एफ एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन। कितनी रस्सियां चल रही हैं? रस्सियां ट्रोपोमाइसिन की कितनी? 2। एफ एक्टिन की 2। और जगह जगह पर कहते हैं अगर इस जगह ट्रोपोनिन ना होता तो यहाँ एक एक्टिव साइट खाली होती। क्या खाली होती? एक्टिव साइट, जिसमें मायोसिन आकर के जुड़ जाता। कौन? मायोसिन। तो बताओ किस जगह पर कौन घेर कर बैठा है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन हटा दो, किसकी जगह खाली? मायोसिन। तो क्या मायोसिन यहाँ पर आकर जुड़ पाएगा? कैसे जुड़ेगा वो मैं बातें बताऊंगा। तो कल को पूछा जाए ट्रोपोनिन किस एक्टिव साइट पर बैठा है? मायोसिन की एक्टिव साइट। किसकी एक्टिव साइट? मायोसिन। हटाएं इसे, आ पाएगा? मुझे तो पहले ही पॉइंट से मालूम है कि तुम कुछ नहीं समझ रहे हो। फिलामेंट दिख रहा है कि फाइबर? फाइबर। फाइबर के अंदर सार्कोलेमा दिख रही है, सार्कोप्लाज्म दिख रहा है, मायोफाइब्रिल दिख रहे हैं, एक्टिन मायोसिन दिख रहे हैं, डार्क लाइट बैंड दिख रहे हैं, ए बैंड आई बैंड दिख रहे हैं, मायोसिन एक्टिन दिख रहा है। अब बेटा जेड लाइन दिख रही है, जेड लाइन के दोनों तरफ एक्टिन की मायोसिन। एम लाइन दिख रही है, एम लाइन के दोनों तरफ मायोसिन। पता जेड लाइन के दोनों तरफ एक्टिन, एम लाइन के दोनों तरफ मायोसिन। आपस में अल्टरनेट कर रहे हैं। जहां जहां तक वहां जहां जहां तक आई, जहां जहां तक एक्टिन, वहां तक आई बैंड, क्योंकि कुछ पोर्शन एम और ओवरलैप कर रहा है। जो ओवरलैप है वो किसमें गया? डार्क में। आइसो के नाइसो, तो एक्टिन जितनी जगह ओवरलैप उसका नाम आई बैंड। पक्का? और जहां तक मायोसिन है वहां तक 2 जेड लाइन दिख रही है, दोनों का बीच स्पेस दिख रहा है। नाम बताओ, क्या ये फंक्शनल यूनिट है? ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स हुई तो मसल रिलैक्स। तो अब हम घुसे ये कि जिसे तुम एक्टिन बोल रहे हो, जिसे तुम मायोसिन बोल रहे हो, वो दिखता कैसा है? तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखी तो दिखाई पड़ा एक्टिन फिलामेंट एक रस्सी का है कि 2? 2 4, और बीच बीच में तो चलो पहले जी एक्टिन दिख रहा है, गोल गोल एक्टिन इज जी एक्टिन। जी एक्टिन का फाइबर दिख रहा है, फाइबर इट इज एफ एक्टिन। तो रस्सी का नाम एफ एक्टिन, बंदे का नाम जी एक्टिन। तो जी एक्टिन मिलकर के पॉलीमर बनाए। कितने पॉलीमर रस्सियां? 2 पॉलीमर रस्सियां चल रही हैं, इनका नाम है एफ एक्टिन। और इन्हीं के साइड बाय साइड ट्रोपोमाइसिन चल रही है। कितनी? 2 ट्रोपोमाइसिन, 2 एक्टिन।
अब ट्रोपोमाइसिन के पास, एक्टिन के पास कि ट्रोपो, एक्टिव साइट्स है, और जगह जगह की इनएक्टिव साइट पे कौन बैठा है? ट्रोपोनिन। बोलो, और ट्रोपोनिन बेटा फाइब्रस है कि बेटा ग्लोबुलर? ग्लोबुलर। और जगह जगह पे बैठा हुआ है। तो बताओ किसी भी एफ एक्टिन फिलामेंट में किसमें? एक बात की तीन बात? तीनों बात याद है? बोलो, एफ एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन। नहीं आया? अगर मैं ट्रोपोनिन हटा दूं, क्या हटा दूं? जगह खाली हो जाएगी। कौन आएगा? कैसे आएगा पता नहीं सर, लेकिन आएगा कौन? अगर मायोसिन आ जाता तो एक्टिन और मायोसिन का कॉम्प्लेक्स बन जाता। खैर नहीं आया तो कोई बात नहीं। आइए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन फिलामेंट भी देख लें। स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन फिलामेंट, फिर से सुनो। मायोसिन इज अगेन अ पॉलीमर प्रोटीन। मायोसिन एक पॉलीमेरिक प्रोटीन है। ये भी एक पॉलीमेरिक प्रोटीन है भाइयों। एंड दिस मायोसिन इज मेड अप ऑफ मीरोमायोसिन, मेड अप ऑफ मीरोमायोसिन। और अगर कोई पूछे व्हाट इज मीरोमायोसिन, तब आप बोलना ये कि पॉलीमर है कि मोनोमर? मोनोमर। जैसे मैंने बोला था एफ एक्टिन इज, और उसका मोनोमर सी एक्टिन, याद है? वैसे बेटा मायोसिन का, किसका? मायोसिन का मोनोमर क्या है? मीरोमायोसिन। फिर से बोलो, मीरोमायोसिन। याद रहेगा? अब आगे बढ़ा। कहते हैं सर ये मीरोमायोसिन कैसा दिखता है? बोलते हैं मीरोमायोसिन में तीन पार्ट दिखते हैं। एक तो दिखता है हेड, इट इज हेड। एक दिखती है इसमें आर्म, हेड के साथ दिखती है आर्म, और उसके बाद दिखती है टेल। तो किसी भी मीरोमायोसिन को देखोगे जो मोनोमर है, ये पॉलीमर है कि मोनोमर? मोनोमर। ये तीन पार्ट रखता है, हेड, आर्म, टेल। फिर से बोलो, बोलते हैं हेड और आर्म को मिला करके हम लोग हेड और आर्म को मिला करके बोलते हैं कि ये हैवी मीरोमायोसिन है। कैसी है? हैवी। एंड इसे हम नाम देते हैं HMM, दैट इज नोन एज हैवी मीरोमायोसिन। और हम मानते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट बाकी मायोसिन के पार्ट से ज्यादा। बाकी बचती है टेल, और टेल वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं LMM, and that is known as light myromyosin. तो बताइए मुझे कि मायोसिन इज अ मोनोमर की पॉलीमर? और अभी तक मैंने पॉलीमर बनाया नहीं, अभी तक केवल क्या बनाया? मोनोमर। तो मैं मोनोमर की शक्ल देखता हूं, तो मोनोमर की शक्ल का नाम क्या है? मायोसिन की मीरोमायोसिन? और मीरोमायोसिन खुद में कितने पार्ट में? तीन। बोलो कौन? हेड, आर्म, टेल। फिर से बोलो, हेड, आर्म, टेल। और हेड और आर्म मिलकर HMM। व्हाट इज HMM? हैवी मीरोमायोसिन। और व्हाट इज LMM? तो कहते हैं ऐसे मीरोमायोसिन के दो मोनोमर। पहला मोनोमर और इसके बाद दूसरा मोनोमर आपस में जुड़ करके एक यूनिट बनाते हैं। दे फॉर्म अ यूनिट। अगेन इट इज नॉट अ पॉलीमर। एक यूनिट बनाते हैं जो बार बार अपने आप को रिपीट करेगी। तो बताओ, एक मीरोमायोसिन की दो मीरोमायोसिन के पास दो टेल, दो हेड और दो आर्म। अगर मैं ऐसे बोलूं तो आपको क्या क्या दिखाई पड़ेगा? इनके हेड में एक जगह पर दिखाई पड़ेगी साइट, ये वाली साइट, इट इज नोन एज एक्टिन बाइंडिंग साइट। बोलो क्या नाम?
केवल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। किसी को याद है ट्रोपोनिन? ट्रोपोनिन किसी जगह बैठा हुआ है, अगर उसे हटा दिया जाए साइड खाली हो जाएगी। उस साइड पे कौन जाकर जुड़ेगा? मायोसिन जिस जगह से जुड़ेंगे उसका नाम है एक्टिन बाइंडिंग साइट। फिर से बोलो। और साथ में ये एक एटीपेज नाम का एंजाइम साथ में लेके चलते हैं, और इसका मतलब है इनके पास एटीपी बाइंडिंग साइट भी है। क्या बेटा? एटीपी बाइंडिंग साइट। तो इनके हेड में दो साइट है, बोलो कौन? एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग। अगर मैं इसे अकेले दिखाऊं तो थोड़ा ज्यादा विजिबल होगा। बताओ, ये वाली साइट और ये वाली साइट एटीपी बाइंडिंग साइट। बताओ इस पूरे पोर्शन का नाम है, इसका नाम इसका नाम ए। बताओ ये मीरोमायोसिन का एक मॉलिक्यूल की दो? एक। अरे दो दिख रहा है। और ऐसे एक की दो साथ रहते हैं और एक यूनिट बनाते। क्या बनाते हैं? एक की एक यूनिट। और यही यूनिट बार बार आपस अपने आप को रिपीट करते हैं। द सेम यूनिट दे रिपीट देमसेल्फ मल्टीपल टाइम, बहुत बार रिपीट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा शायद आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए ये एक मीरोमायोसिन है, मान लीजिए ये एक दूसरा मीरोमायोसिन है, लाइक दिस। ये एक यूनिट है, जहां पर एक यूनिट खत्म हुई वहीं से दूसरे की टेल चालू हुई। ये एक मीरोमायोसिन है, ये दूसरा मीरोमायोसिन है। एक यूनिट दूसरे यूनिट से जुड़ी, फिर दूसरी यूनिट तीसरे यूनिट से जुड़ी, लाइक दिस फिर तीसरी यूनिट चौथी यूनिट से जुड़ी, लाइक दिस फिर चौथी यूनिट पांचवी यूनिट से जुड़ी, और ऐसे जुड़ती चली गई। और बताओ ये मोनोमर बनने लगा कि पॉलीमर? भाइयों बहनों, अब बताओ इस पूरी की पूरी रस्सी का नाम मायोसिन की मीरोमायोसिन? एंड नाउ दिस इज नोन एज मायोसिन फिलामेंट। बोलो क्या नाम? मायोसिन। और बताओ मायोसिन फिलामेंट इज द मोनोमर और पॉलीमर, और जिसमें क्या बार बार रिपीट कर रही हैं? मीरोमायोसिन की यूनिट्स। मीरोमायोसिन की मीरोमायोसिन की यूनिट आपस में रिपीट कर रही है। तो कहते हैं अगर इस एक रस्सी को कॉन्टिन्यूअस देखो तो ये रस्सी सीधी दिखेगी, लेकिन इनमें कुछ पोर्शन बाहर निकले हुए दिखाई पड़ेंगे। एंड दीज पोर्शन आर नोन एज क्रॉस आर्म्स। मैंने आर्म्स बोला है, क्रॉस आर्म। और इसीलिए मैंने अभी तक वो स्ट्रक्चर खत्म नहीं किया जो तुमको मैं दिखाना चाहता हूं, तुम उसको देखो। मैंने फिर से बोल दिया था, ये मैंने क्रॉस आर्म रखा था कि आर्म? ये क्या था? हेड। ये क्या था? टेल। तो एक मीरोमायोसिन यूनिट का, एक मीरोमायोसिन यूनिट का ये क्या है? टेल। ये क्या है? आर्म। ये क्या है? हेड। दूसरे का भी टेल आर्म है, टेल आर्म है। एक सीधी रस्सी बनाएगा, और इस सीधी रस्सी से कौन बाहर निकले हुए दिखाई पड़ेंगे? हेड। बोलो। तो उस रस्सी के हेड जो होंगे वो क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म द क्रॉस आर्म। आर्म की क्रॉस आर्म होना अलग बात है, क्रॉस आर्म होना अलग बात है। पूरी रस्सी के रेस्पेक्ट में निकलने वाला कुछल्ला क्रॉस आर्म, और मीरोमायोसिन का अपना हेड के बाद वाला पोर्शन। नहीं आया? तो बताओ पूरी मीरोमायोसिन की रस्सी में तुमने देखा तो छोटे छोटे लट्टू जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा हर जगह, इसका नाम क्रॉस आर्म। और ये LMM से है कि HMM? तो मायोसिन इज अ मोनोमर और पॉलीमर? तो अगली बार जब मैं पूछूं कि बच्चा मेरे कि तुम ये मुझे बताओ, ये लाइन है M लाइन, बोलो, और ये मायोसिन है, बोलो क्या है? तो बताओ ये जो हेड निकले हैं ये क्या है? क्रॉस आर्म। मैं बोलूं अगर ये M लाइन है तो बताओ ये कौन निकला है? मायोसिन। मोनोमर की पॉलीमर? तो बताओ ये जो निकले हुए हैं ये क्या है? क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म। नहीं आया? और अब बच्चे मेरे, अगर मैं तुमसे बोलूं, मेरी मदद करना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये Z लाइन है, बोलो कौन? तो मैं बोलूं कि ये जो फाइबर निकले हुए हैं इनका नाम
तीन लोग हैं। और मैं बोलूं कि ट्रोपोनिन फिलहाल नहीं है, ट्रोपोनिन फिलहाल, तो जिस जगह ट्रोपोनिन नहीं है क्या वहां पर एक्टिव साइट है? क्या उस एक्टिव साइट पर आकर ये क्रॉस आर्म जुड़ सकती है? तो बताओ ये कौन हुआ? मायोसिन। ये कौन हुआ? एक्टिन। तो क्या एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स है? इस चीज को देख करके एक्टिन ने ट्रोपोनिन को दूसरी साइड से हटाया। बताओ दूसरी जगह खाली है? बताओ इस जगह क्या बन चुका है? एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स। तो बोलो इसने कहा कि भैया थोड़ा और सरक लो, तो बोले चलो सरक लेते हैं। तो जेड लाइन थोड़ी सरकी, जैसे ही थोड़ी जेड लाइन सरकी ये वाली एक्टिव साइड यहां पहुंच गई, और बेटा जो यहां वाली एक्टिव साइड थी यहां पहुंच गई। यस और नो? तो बताओ ये अपनी पोजीशन से अंदर गई, एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट पे क्या कर गया? स्लाइड। दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। नितिन और हितेन दोनों जल्दी आओ, एक इधर और एक इधर। सी एक दोनों दूर जाओ। इफ दे आर द एक्टिन, बोलो क्या है? ये कौन है? एक्टिन। ये दोनों के बीच की लाइन क्या लाइन है? जेड लाइन। इसकी लाइन की जेड लाइन। बताओ ये फिलामेंट एक्टिन, ये वाला एक्टिन। थोड़ा दूर जाओ बेटा। एक्टिन फिलामेंट, ये वाला एक्टिन फिलामेंट। अच्छा बताओ एक्टिन फिलामेंट में यहाँ पर एफ एक्टिन होगा? एफ एक्टिन होगा? ट्रोपोमायोसिन होगा? ट्रोपोनिन होगा? ट्रोपोनिन होगा? ओके, पिन दो। ओके, ट्रोपोनिन पर, ट्रोपोमायोसिन पर बेटा ये बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ? ट्रोपोनिन। और मैं हूं मायोसिन। कौन हो? और ये कौन है? क्रॉस आर्म। कैसे बोलो? एक एज्यूम और करो कि यहां से भी क्रॉस आर्म निकली, बस एज्यूम करना पड़ेगा। क्रॉस आर्म निकली है। मैंने कहा कि जैसे ही मायोसिन एक्टिन के पास गया उसने ट्रोपोनिन गिरा दिया। क्या गिरा है? ट्रोपोनिन। एक्टिव साइड खाली। ये कौन है? लगा मायोसिन। लगा नहीं आया? कौन किसके अंदर घुसा? एक्टिन मायोसिन। तो कौन बैंड किसके अंदर? आई बैंड। बताओ सार्कोमियर दूर दूर की पास पास। बताओ कॉन्ट्रैक्शन की रिलैक्शन? नहीं आया? एक बार मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ाने की तैयारी कर रहा हूं। पढ़ाऊंगा मैं फिर बुलाऊंगा। अभी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मैंने छुई भी नहीं। मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाई देयर आर सो मेनी क्रॉस आर्म। यहां पर इतनी सारी क्रॉस आर्म क्यों है? बिकॉज देयर आर सो मेनी एक्टिव साइट। तो बहुत सारी एक्टिव साइट, तो बहुत सारी क्रॉस आर्म। तो मान लो इस जगह एक एक्टिव साइट हो, इस जगह एक एक्टिव साइट है, इस जगह का, तो यहां क्रॉस आर्म ने खींचा तो दूसरी जगह फंस गया, उसको खींचा तीसरी जगह फंस गया। नहीं आया? और इस तरीके से एक फिलामेंट किस पे स्लाइड हुआ? दूसरे। कुछ पल्ले वल्ले पड़ रहा है? हाँ? क्योंकि अभी मैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं। एक्चुअली अब पढ़ाऊंगा, दोबारा बुलाऊंगा इन लोग को। यस, जल्दी बोलो कितने प्रकार के फिलामेंट है मैंने पढ़ाए थे? हाँ? एक कौन? एक्टिन। दूसरे कौन? मायोसिन। एक्टिन कितनी चीजों से मिलकर बना है? हाँ? ये वाला अब बताओ, जो मैं पूछूंगा बता दोगे? वैसे बहुत खराब क्लास जा रही है क्योंकि आप समझने का कम प्रयास कर रहे हो, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरीके से नहीं तुम्हारे चेहरे बता देते मुझे। एसी चला दे। चलाओ 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 भैया, चलाओ यार, जो बंद किया था चलाओ।
एसी के चक्कर में ही रहो, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कल हम पढ़ाएंगे। अब सुनो, 28 तारीख तक जो क्लासेस हैं शाम की चल रही है, उसके बाद आपके लिए खुशखबरी है, केवल शाम की क्लासेस बंद और सुबह की क्लासेस चलती रहेंगी। आप लोग अपना दो अलग अलग बैचेस में, और उसके 135 कर भी नहीं सकते, क्योंकि शाम में अगर 2 बैचेस पढ़ाने हैं तो कॉन्टिन्यूअस 6 दिन नहीं मिल सकते। शाम में तो 135 और 246 मिलता है, इसलिए 28 तारीख के बाद से जेनेटिक्स जब चालू होगी या उसके 2-4-5 दिन के बाद से तो जेनेटिक्स वाला पोर्शन सुबह, और हम लोग न्यूरोलॉजी वाला पोर्शन भी सुबह पढ़ लेंगे, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। और इसके बाद शाम वाली क्लासेस आपकी खत्म। आप आराम से शाम को खूब रिवीजन करिए। अब छपेड़ा सैटरडे को आना है, आज कौन सा है, थर्सडे, फ्राइडे को वैसे छुट्टी रहती है, और सैटरडे को आपको आना है। सैटरडे के बाद अब आप केवल मॉर्निंग, तो आप लोग केवल 6 दिन आप जेनेटिक्स पढ़ने के लिए सुबह आएंगे या फिर न्यूरोलॉजी पढ़ने के लिए। अरे बस बस, बहुत दिनों से मैं भी चाह रहा था कि थोड़ा रिलैक्स मिले, और रिवीजन चालू होगा। क्या चालू होगा? कब से? जेनेटिक्स के बाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ हियर इज अ स्लाइडिंग फिलामेंट ऑफ थ्योरी। इट इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन।